जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 के लिए। ठीक है, न्यू बेंच स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि चैप्टर 1 पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं भाई? मैथ। चैप्टर का क्या नाम है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का थ्योरी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। और आज से हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास भाई, सबसे पहले जानेंगे हम लोग अंक के बारे में। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से, यानी बिल्कुल जीरो लेवल से भाई हीरो लेवल तक लेके जाने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है आपको, तो चलिए एकदम सब आसान तरीके से समझा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भाई अंक के बारे में, यानी इंग्लिश में डिजिट, DIGIT। ठीक है, डिजिट क्या है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। आप लोग भाई सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि 0 से लेकर के 9 तक की संख्याओं को हम अंक कहते हैं। ठीक है, इन्हीं 10 अंक से हमारा कोई संख्या बनता है। ठीक है जी, अगर प्यारे बच्चों 5 सिर्फ रहे तो इसको हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। अगर इसके साथ अगर इसके बाद कोई भी संख्या जुड़ जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संख्या हो जाएगा। यानी अंक से ही क्या बाबू? संख्या बनता है। अंक जो है बाबू अकेला रहता है, अगर इसी के संगत में और कोई आ जाता है तो भाई वो क्या कहलाता है? संख्या कहलाता है। ठीक है, जैसे कि 5 है, अकेला में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? हम अंक कहेंगे। अगर इसी 5 के साथ में और कोई संख्या आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आज आ गया, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे भाई? संख्या कहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास भाई अंक यानी डिजिट। ठीक है, तो डिजिट में हमारे पास प्यारे साथियों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। क्लियर? ठीक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, ये 10 अंक है। ठीक है, इसी से मिलकर के बाबू हमारा संख्या का उत्पत्ति होता है, यानी संख्या बनता है। ठीक है, इसी 9 अंक से बड़ी संख्या हम लोग बनाते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, ठीक है, अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है बाबू? अगर आपसे कोई पूछे अंक का सबसे छोटी संख्या, पॉइंट बनाकर हम लिख दे रहा हूं यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये 1 नंबर है बाबू। ठीक है, चलिए, ठीक है, अंक का सबसे छोटी संख्या, अंक का सबसे छोटी संख्या क्या है बताइए? अंक का सबसे छोटी संख्या हमारा भाई 0 है। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर अंक ये रहेगा। अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या है बताइए आप लोग? तो अंक का सबसे बड़ी संख्या भाई 9 है। ठीक है, तो ये सब बेसिक बातें हैं। तो ये अंक के बारे में इतना। ठीक है, आप लोग सभी लोग जानते हैं 0 से लेकर के 9 तक की संख्या को हम अंक कहते हैं। ठीक है, और अंक से ही बाबू संख्या का उत्पत्ति होता है। यहाँ पर हम ये भी लिख दे रहे हैं, अंक से लिखेंगे, अंक से क्या बाबू? संख्या का उत्पत्ति होता है। क्या? संख्या का उत्पत्ति होता है। ठीक है, अब भाई कैसे होता है आप लोगों को बताए हैं कि अगर इन 0 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं में से अगर कोई एक संख्या रहता है, जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 6। ठीक है, तो सिर्फ अकेला रहेगा तो भाई इसको हम अंक कहेंगे। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों इसी के साथ इन सभी में से और कोई संख्या आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे बाबू? इन सभी को हमारा संख्या कहलाएगा। ठीक है, अगर अकेला रहेगा तो भाई अंक कहते हैं,
अकेला को अंक, ठीक है। और इसी के साथ अगर दूसरा कोई संख्या आ जाता है तो संख्या में बदल जाता है, ठीक है। तो वहीं लिखे हैं अंक से संख्या का उत्पत्ति होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत, ठीक है। चलिए अब आता है भाई दूसरा नंबर, हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या। क्या है दूसरा नंबर? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल, NATURAL, ठीक है। नेचुरल नंबर NUMBER। क्लियर। चलिए तो प्राकृतिक संख्या देखिए एकदम आसान है, लिखेंगे गिनती। क्या बाबू? गिनती की सभी संख्याओं को, क्या बाबू? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते। गिनती की सभी संख्याएं लिख देते हैं, इस तरह बढ़िया रहेगा पढ़ने में। गिनती की सभी संख्याएं को, ठीक है, प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। तो भाई क्या है प्राकृत संख्या? क्या है भाई? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती जो है 1 से स्टार्ट होती है और अनंत तक जाती है। क्लियर सी? तो क्या हुआ, गिनती की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती का भाई अनंत नहीं होता है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी प्राकृतिक से आया हुआ है, ये बनाया हुआ है, खुद से नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद जैसे कि हम बात करेंगे यहाँ पर उदाहरण नहीं, जैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे में क्या होगा? जैसे में तो भैया 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 डॉट इत्यादि। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं बाबू? तो यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ठीक है। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगा। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं, ओके। जैसे कि 1 2 3 4 5 डॉट इत्यादि अनंत तक जाएगा। क्लियर। अब पॉइंट में हम लिखेंगे बाबू, प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या होगा? जल्दी बताइए क्या होगा? प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या लिखेंगे प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या बताओ। प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या क्या हो? प्राकृत संख्या की सबसे छोटी संख्या बाबू बताइए आप लोग। तो बाबू 1 होगा। क्लियर। कोई दिक्कत, क्योंकि भैया 1 से शुरू होता है, तो प्राकृत संख्या का सबसे छोटी संख्या 1, ठीक है। अगर यहीं पे रहेगा बाबू, यहीं पे रहेगा प्राकृत, यहीं पे रहेगा प्राकृत
ठीक है। प्राकृत संख्या का सबसे बड़ी संख्या। बताइए प्राकृत संख्या का सबसे बड़ी संख्या क्या है भैया? तो भैया बड़ी संख्या इसमें हमको किस तरह मालूम चलेगा? इसका अनंत तक जाता है, कहीं अंत नहीं होता है, तो भैया इसका बड़ी संख्या क्या होगा? इसका बड़ी संख्या इत्यादि। क्या लिखेंगे? इत्यादि चाहे आदि, या आदि यानी अनंत तक जाएगा। इसका और भी है, ठीक है जी, तो इसका अनंत तक जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? यानी नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। या जो है, या आप यहाँ पर भी लिख लेते हैं एक पॉइंट, यह नहीं, प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। क्लियर? प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है और बाबू क्या, अनंत तक जाती है, ठीक है। एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसका जहां से स्टार्ट होता है बाबू ये मालूम है, ये कहाँ खत्म होता है ये मालूम नहीं है, ठीक है। तो कह देंगे अनंत तक होता है, ठीक है। तो अंक के बारे में जान लिए बाबू कि अंक से ही हमारा संख्या बनता है, ठीक है। 0 से स्टार्ट होता है और 9 तक की संख्या को हम अंक कहते हैं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्लियर? अब जानेंगे हम लोग प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या के बारे में जानेंगे, पूर्णांक संख्या के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो एक ही वीडियो में सब नहीं पढ़ा जाएगा, बहुत बड़ा वीडियो हो सकता है, ठीक है। तो एक वीडियो में हम नहीं बता पाएंगे। तो चलिए अब हम जानेंगे किसके बारे में? जल्दी से बताइए आप लोग किसके बारे में जानेंगे? तो भाई हम लोग जानेंगे पूर्ण संख्या के बारे में, ठीक है। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। लिखेंगे, अगला है हमारे पास पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। होल नंबर, ठीक है। अब देखिए इसका डिफिनेशन क्या होगा? लिखेंगे प्राकृत संख्या में शून्य को क्या बाबू लिखेंगे? शून्य यानी जीरो को, ठीक है। तो प्राकृत संख्या में जीरो को शामिल क्या हो जाएगा? शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। क्या बाबू क्या होगा यहाँ पर? प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल में जैसे कि यहाँ पर आप लोग पहले ध्यान से पढ़िएगा, पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या हो जाती है। तो भैया प्राकृतिक संख्या आपको बताए हैं कि एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। तो जैसे हम लोग लिखेंगे, जैसे में क्या बाबू? जैसे में लिखेंगे, जैसे में आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 5, 6 आदि, ठीक है।
तो देखिए आप लोग, अभी पूरा नहीं हुआ है। देखिए प्राकृतिक संख्या में ये प्राकृतिक संख्या है, 1 से शुरू होती है, मालूम है बाबू। तो 0 को शामिल कर देने पर पूर्ण संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम बाबू यहाँ पर आगे 0 लगा देते हैं तो ये हमारे पास पूरी संख्या क्या कहलाएगी? पूरी संख्या कहलाएगी पूर्ण संख्या, मतलब होल नंबर। एग्जैक्ट, क्लियर, ठीक है। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? यानी होल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या में 0 को शामिल करने पर ये पूर्ण संख्या बन जाती है, ठीक है। यानी प्राकृतिक संख्या में अगर हम 0 को जोड़ देते हैं तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर प्राकृतिक संख्या में हम 0 को यहाँ पर बाबू शामिल कर दिए हैं तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगी? पूर्ण संख्या कहलाएगी। एग्जैक्ट, क्लियर। चलिए इसके बाद आता है हमारे पास पूर्णांक संख्या। क्या आती है बाबू? पूर्णांक संख्या। 4 नंबर क्या हो जाएगा? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक, ठीक है जी, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में इसको कहते हैं इंटेजर नंबर, ठीक है। INTEGER, इंटेजर नंबर। NUMBER, इंटेजर नंबर। इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, माफ करिएगा। तो चलिए पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? यानी इंटेजर नंबर। लिखेंगे यहाँ पर वे सभी संख्याएं जो माइनस में, जो ऋणात्मक तथा धनात्मक हो। क्या बाबू? वे सभी संख्याएं लिखेंगे, वैसी संख्या जिसमें, वे सभी संख्याएं लिखेंगे, वे सभी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्या हो। दोनों संख्या हो, ठीक है। तो देखिए वे सभी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों संख्या हो। अब बापू आप कहोगे ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या क्या होती है? ठीक है, ऋणात्मक और धनात्मक। देखिए वैसी संख्या जो बाबू क्या माइनस में हो, जैसे कि यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर -6, -5, -4, -3, -2, -1, -0, 1, 2, 3, 4, ठीक, डॉट, ठीक है, डॉट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो संख्या माइनस में है, क्या बाबू, यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं 0 के बाद से बाबू पीछे की सभी संख्याएं माइनस से बढ़ती चली जाती है। यानी 0 के जो जितने भी सब संख्या माइनस में है, ये सभी संख्याएं बाबू क्या कहलाती है? तो ऋणात्मक संख्या कहलाती है। इस क्या है? ऋणात्मक संख्या, ठीक है। ऋणात्मक संख्या ये क्या हमारे पास? ऋणात्मक संख्या, क्लियर। और जो बाबू प्लस में होती है, क्या हो, उसे हम क्या कहते हैं? धनात्मक संख्या, क्लियर। अब आप कहेंगे सर ठीक है, ये हो गया। जो माइनस में जो संख्या रहती है उसको हम क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्या। और जो संख्या प्लस में रहती है उसको हम क्या कहेंगे? धनात्मक संख्या। तो आप कहेंगे सही 0 बच गया है बीचवा में, तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको आप उदासीन कह सकते हैं। क्या? उदासीन, ठीक है, उदासीन, ठीक है। वैसी संख्या जो बाबू कितना माइनस में हो, क्या है? माइनस में हो,
वैसी संख्या जो माइनस में हो वो क्या कहलाएगा, ऋणात्मक संख्या। अब वैसी संख्या जो बाबू कितना प्लस में हो, क्या हो, प्लस में हो, क्या हो, प्लस में हो। ठीक है, यानी आप देखो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है और यहाँ पर प्लस बाबू छिपा रहता है, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसी संख्या जो बाबू क्या कहलाती है, वैसी संख्या जो माइनस में हो उसे हम ऋणात्मक संख्या कहते हैं, और वैसी संख्या जो प्लस में हो उसे हम धनात्मक संख्या कहते हैं। ठीक है, तो हमारा पूर्णांक संख्या का क्या कहता है, वैसी संख्याएं जो जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो, यानी ये ऋणात्मक तथा धनात्मक बाबू और उदासीन जो है दोनों एक साथ हो, तो इन सभी संख्याओं को बाबू हम क्या कहेंगे, इन सभी संख्याओं को हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या। वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं बाबू पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। इसको हम एग्जाम्पल में थोड़ा जाकर लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल में लिख देते हैं, जैसे में आप कह सकते हैं, ठीक है, माइनस में 4 कामा, माइनस में 3 कामा, माइनस में 2 कामा, माइनस में 1। ठीक है, ठीक है, कामा 0 कामा, ठीक है, 0 कामा कामा 1 कामा 2 कामा 3 कामा 5 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और ये भी क्या हो जाएगा, डॉट 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 डॉट। यहाँ पर मतलब क्या होगा, डॉट डॉट मतलब कि बाबू ये संख्या आगे चली जाएगी अनंत तक, और ये माइनस में बढ़ती चली जाएगी अनंत तक। ठीक है, तो ये ऋणात्मक में बढ़ती चली जाएगी और ये धनात्मक में बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो क्या क्या कहेंगे इसको, हम क्या कहेंगे इसको, तो यहाँ पर देखो वैसी संख्या जो बाबू क्या माइनस में हो, वैसी संख्या जो माइनस में हो उसको हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक क्या है, ऋणात्मक संख्या। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। वैसी संख्या जो बाबू क्या प्लस में हो उसको हम क्या कहेंगे, धनात्मक। धनात्मक संख्या। ठीक है, क्या कहेंगे, धनात्मक संख्या। इसको हम उदासीन लिख लो, उदासीन। ठीक है, उदासीन। ठीक है, तो बाबू क्या है, यहाँ पर पूर्णांक संख्या वैसी संख्या जिसमें ऋणात्मक तथा धनात्मक दोनों हो उसे हम क्या कहेंगे, तो पूर्णांक संख्या कहेंगे। जो माइनस में हो और जो प्लस में है उसको हम क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। ठीक है, तो बाबू इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि भाई अगर हम पूरा बताते चलेंगे तो भाई बहुत लंबा वीडियो हो सकता है। ठीक है, तो बारी बारी से सबको हम समझेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में।